अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत हूँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल हैं वकाला के रिगार्डिंग। वकाला बनेगा कि नहीं, उसमें बहुत भाई लोगों ने सवाल किया, उसका जवाब देने वाला हूँ। और दुखूल नंबर के रिगार्डिंग, भाई हम लोग सऊदी पहुँचते हैं तो एक स्टैंप लगता है जिस पे उसका से पेन से एक नंबर लिखा जाता है पासपोर्ट पे, तो वो नहीं लिखा जाता, उसको दुखूल नंबर या हुदूद नंबर बोलते हैं। वो नहीं है तो उसको कैसे निकालें, उसके बारे में अपडेट रहेगा। और भी इसमें जो है ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं, जो मुसानत के रिगार्डिंग पूछे गए हैं कि कौन करता है, पासपोर्ट हमारा इतना दिन वैलिड है, हम सऊदी जा सकते हैं कि नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई ऐसे लोग हैं, कई क्या ज़्यादातर लोग अभी ऐसे हैं जो लोगों का ऐसा हो गया है रिटर्न होने के बावजूद भी वो लोग सऊदी नहीं जा सकते हैं, उनका सऊदी जाना मुश्किल है। उसके बारे में अपडेट दूंगा कौन ऐसे लोग हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक भाई है SK ब्लॉग 786, इनका एक सवाल है कि भाई न्यू वीज़ा पे आने पर पासपोर्ट पर हुदूद नंबर नहीं है। पहला इनका ज़रूरी सवाल है। कोई भी सऊदी अरब में एंट्री करता है, पहुंचता है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले स्टैंप लगाते हैं, फिर उसके बाद से एक हुदूद नंबर डालते हैं, दुखूल नंबर जिसको बोलते हैं, बॉर्डर नंबर जिसको बोलते हैं। वो नंबर वो अरबिक में लिखते हैं 10 डिजिट का, वो नंबर नहीं लिखा हुआ है, वो भूल जाते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। तो आप इसको निकाल कैसे सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखिएगा। और उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ। अफसर के ज़रिए जो है, अफसर पे लॉगिन करके, या फिर अफसर अगर लॉगिन नहीं है तो कॉमन ये चीज़ पे भी आप जो है उसमें आपका जो वीज़ा नंबर होता है, वो वीज़ा नंबर और एक आपका वीज़ा डेट, इशू डेट, वो दोनों जब आप एंट्री डालेंगे उसमें, तो उसके बाद से आपका बॉर्डर नंबर शो हो जाता है। उसमें पूरा प्रोसेस बता दिया, तो एक बार चेक कर लीजिए। एक भाई का इंपॉर्टेंट सवाल है, समीम अकरम, ये कह रहे हैं कि भाई मुसानद होता कहाँ से है, इंडिया ऑफिस से होता है या फिर सऊदी से होता है। तो मैक्सिमम जो होता है 99% आप कह सकते हैं मुसानद जो है मुंबई के या मतलब दिल्ली के जो ऑफिस वाले होते हैं इंडिया में, वही लोग करके देते हैं। मुसानद पहला स्टेप है आपका डोमेस्टिक वर्कर का वकाला बनाने के लिए। जब मुसानद होगा, वो आप स्लिप वहाँ पे भेज देंगे, तो उसके बाद से आपका जो है वकाला वहाँ से कफिल प्रोसेस कराएगा। एक भाई हैं राकेश यादव, ये कह रहे हैं कि भाई मैं सऊदी से छुट्टी आया था, सब चीज़ हो भी गया और मैं जाने वाला था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं सऊदी नहीं जा सका। तो मेरा इकामा भी एक्सपायर हो गया 5 दिसंबर को, वीज़ा वगैरह सब एक्सपायर, यानी छुट्टी का पेपर भी एक्सपायर है। तो दूसरी कंपनी का वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं क्या? इमिग्रेशन वाले इमिग्रेशन से वापस तो नहीं करेंगे एयरपोर्ट से? तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो है दूसरा वीज़ा लीजिए, अब वो कानून ख़त्म है, आप दूसरा वीज़ा लगाएंगे, सब प्रोसेस कराएंगे और आराम से जा सकते हैं। अगर ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन करवा लीजिएगा, नहीं तो इमिग्रेशन वाले लोग लेंगे। बाकी और कोई चांस नहीं है रुकने का, आप जा सकते हैं। एक भाई यहाँ ऑटो इलेक्ट्रीशियन करके ये कह रहे हैं कि भाई मेरे 90 दिन पहले मैंने कफिल को बोल करके एग्जिट लगवाया था और ऑनलाइन चेक किया, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा, ऑन वर्क दिखा रहा है। तो मैंने बोला भाई फिर एग्जिट लगा ही नहीं है। तो इन्होंने बोला भाई क्रोम पे चेक किया, वहाँ भी नहीं दिखा रहा है। और कफिल बोलता है कि पासपोर्ट कफिल लेके गया था जावजात से और लाके फिर मुझे रिटर्न दिया पासपोर्ट, बोला कि आपका फाइनल एग्जिट लग गया है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनल एग्जिट लगाने के लिए आप कफिल को जावजात जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अफसर अकाउंट से आपकी छुट्टी भी लगा सकता है और आपकी फ़ाइनल एग्जिट भी लगा सकता है। तो फाइनल एग्जिट अगर उसने लगा दिया है तो तुरंत जो है स्टेटस अपडेट हो जाता है। आप क्रोम पे जो MOL की साइट है वहाँ चेक करेंगे तो आपका करंट स्टेटस जो है वहाँ पे दिखा देगा। और वो पेपर उससे एक प्रूफ के तौर पे ले लीजिए कि भाई मेरा एग्जिट लगवाए हो, तो पेपर दे जो जावजात से तुमको मिला है। तो वो पेपर आप अगर आपको मिल जाएगा तो फिर उस हिसाब से जो है आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन 110% ये चीज़ें ऑनलाइन शो करती हैं अगर आपका एग्जिट लग गया है तो। अगर शो नहीं हो रहा है मतलब आपका एग्जिट नहीं लगा है। साहिल भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरे भाई का वीज़ा स्टैंपिंग हो गया है, इमिग्रेशन कराना होगा, इसके लिए कौन से ऑफिस से जो है इमिग्रेशन करा सकते हैं? तो भाई देखिए, इमिग्रेशन कराने के लिए आपका ऑफिस, जिस ऑफिस ने भी वीज़ा स्टैंपिंग किया है वही करके देंगे, आप उससे कांटेक्ट करिए। वो जो है लीगल तरीके से फिर आपका इमिग्रेशन करके और करा के दे देते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। बाकी आप चाहते हैं कि इमिग्रेशन कराना हो, ऑफिस वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गोल्डन करके भाई हैं, ये कह रहे हैं कि 1 साल से भाग करके सऊदी अरब में काम कर रहे थे, कफाला भी नहीं हो पाया, इंडिया आ गए हैं, हरूफ लगा था, 2500 रियाल दिए और फिर इंडिया आ गए, कोई केस भी नहीं था, तो क्या नए वीज़ा पे जा सकते हैं? आप 2500 रुपये दे के आए, नहीं मतलब किसी भी दूसरे रास्ते से आप आए हैं, सेटिंग से आप आए
आए हैं। तो इस केस में आप ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि आप सऊदी मतलब जा सकते हैं कि नहीं। इसके लिए आपको बैन पेपर निकलवाना होगा। तो बैन पेपर निकलवाइए, दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए मुझको। आप चाहे तो मुझसे भी निकलवा सकते हैं, जो लोग को भी ये कोई भी पेपर निकलवाना हो, या फिर सऊदी में अगर आपके जौजात में जानने वाले हो आप उनसे भी निकलवा सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं, वो आपको पहले पे करना होता है, इकामा नंबर देना होता है अगर हमसे निकलवाना है तो। फिर हम जो है 1 से 2 दिन में आपका पेपर निकाल के दे देते हैं, जो कि जेन्युइन होता है। एक भाई हैं एजाज करके, एजाज अंसारी, कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट का जो वक्त है वो अभी भी 2.5 साल के लिए आगे वैलिड है। पासपोर्ट वैलिड है लेकिन मुसानत के लिए वैलिड नहीं है, मुसानत नहीं हो पा रहा है, रिन्यू करना पड़ेगा या फिर उसी पे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, सऊदी से रिटर्न होंगे, कोई उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी इंडियन लोग जो है, भारतीय लोग सऊदी नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, ये भाई के सवाल में उसका जवाब है। तो मुसानत के रिगार्डिंग है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि अगर आपको डोमेस्टिक वर्कर में सऊदी जाना है तो आपको, अगर आपका पासपोर्ट 2021 से पहले का इशू है तो आप जो है अप्लाई कर लीजिए नए पासपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि 2021 से पहले के जो भी पासपोर्ट इशू है उसमें सिंगल डिजिट आता है, मुसानद नहीं होता है। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में जाना चाहते हैं तो मुसानद कराना पड़ेगा। मुसानद उसी का होगा जिसका 2021 के बाद का पासपोर्ट इशू होगा। नाम एक हो दो हो, अब वो मतलब नहीं है, खाली पासपोर्ट 2021 के बाद का या 2021 का इशू होना चाहिए। अब कई लोग ये कहते हैं भाई मैं तो सऊदी से कई बार रिटर्न हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मेरा क्यों नहीं होगा। तो आप कई बार क्या 10 बार भी रिटर्न हो, अगर आपका पासपोर्ट 2021 से पहले है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वकाला ही नहीं बनेगा। जब तक वीज़ा नहीं आएगा, वकाला नहीं बनेगा, तो कैसे आप जाएंगे। और वो वकाला बनाने के लिए, वीज़ा आपका मंगवाने के लिए पहला ज़रूरी स्टेप है मुसानद। मुसानद होके जाएगा तो होगा। और मुसानद होने के लिए पासपोर्ट के जो नीचे जो 2 लाइनें लिखी रहती हैं, उसमें मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया, उसमें 2 डिजिट होना चाहिए। अब बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया था वकाला के रिगार्डिंग, वकाला कब बनेगा, वकाला क्यों नहीं बन रहा है, कब से शुरू होगा, कितना लेट हो रहा है। कई लोगों ने 2,500 हज़ार रियाल, 3-3 हज़ार रियाल दे दिए हैं, 20-20 दिन हो गया है, वकाला ही नहीं बन रहा है। वो लोग भी कमेंट करना कि नहीं बन रहा है। तो ये जेन्युइन सही बात है कि वकाला नहीं बन रहा है। कब तक नहीं बनेगा इसके बारे में अपडेट अभी तक नहीं आई है। अब हो सकता है कुछ सिस्टम में अपडेट हो, कुछ भी हो। मुसानत किनका नया पासपोर्ट है उनका मुसानत भी करके दे दिया जा रहा है, उसके बाद से भी वकाला नहीं बन रहा है। पैसे भी पे कर दिए जा रहे हैं ऑफिस वालों से, जो हमारे पर्सनली जानने वाले हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई एक दिन में 4 ही लोगों का वकाला बन रहा है। कई लोग ऐसे भी कमेंट किए हैं कि हमारा वकाला बन गया है। तो एक दिन में 4 वकाला बन रहा है। तो जिसको ज़्यादा अर्जेंट है या जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उनका बन जा रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा है। और वो भी बहुत मुश्किल से बन रहा है, बहुत टाइम जा रहा है। पता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से एक रुकावट की गई है कि जो भी मतलब वो कफिल रहते थे वो लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर बुला के इधर उधर काम पे लगा देते थे, उसको देखते हुए ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर क्या मंशा है। क्योंकि ये जो रुकावट और सख्ती हो रही है वकाला नहीं बनने में, जो देरी हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत की कोई अपनी एक नीति है, कोई पॉलिसी है, तभी ऐसा हो रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, 1-1.5 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। कितने लोगों का मेडिकल एक्सपायर हो गया, 2-2 महीना क्रॉस हो गया, मेडिकल एक्सपायर हो गया, वकाला ही नहीं बन पाया। इसके बारे में जैसे अपडेट आएगा कि भाई वकाला बनना प्रॉपर और आसानी से शुरू हो चुका है, मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर